महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इकाई 6 विक्रम साराभाई अभ्यास और स्वाध्याय आज हम देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक चर्चा करनी है यहाँ पर हमें। प्रश्न है कि विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियाँ लिखी होंगी। तो यह प्रश्न होता है कि विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियाँ क्यों लिखी। तो मित्रों, हम जानते हैं कि विक्रम साराभाई को बचपन से ही प्रसिद्ध होने की बहुत ही इच्छा थी। एक बार जब 5-6 साल के थे तब उन्होंने देखा कि पिता के नाम रोज बहुत सारे पत्र आते हैं। उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा होता कि अगर मेरे नाम पर भी पत्र आए, परंतु उनके नाम पर पत्र कैसे आते। यह तो छोटा सा एक बच्चा था, परंतु बालक विक्रम को भी पता था कि उनके नाम पत्र नहीं आने वाले हैं। तब उन्होंने खुद पिताजी के नाम आए कई लिफाफों पर अपना नाम लिखा और वे लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह उनके नाम पर भी अनेक चिट्ठियां आने लगी। मित्रों, सचमुच यह घटना भविष्य में उनके महान व्यक्ति बनने की सूचक है। प्रश्न 2, विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है। आपको अपने विचार लिखने हैं। मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना अच्छा लगता है। जोशीले नारे लगाना अच्छा लगता है। अच्छा गृह कार्य करना पसंद है। अच्छे अक्षरों से लिखना पसंद है। इस तरह कई विशेषताएं आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। विक्रम साराभाई के बचपन की घटना हमें लिखनी है। तो मित्रों, जब वे 5-6 साल के थे तब उनका परिवार शिमला गया था। विक्रम ने पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देख उनके मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी ढेर सारे पत्र आए। उन्होंने बहुत सारे लिफाफों पर अपना नाम और पता लिख लिया और उन्हें डाकघर में डाल आए। अब विक्रम के नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी। इस घटना से इस महान वैज्ञानिक के बुलंद इरादों की झलक बचपन में ही हमें मिल जाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके हमें समानार्थी अर्थ लिखने हैं। चलो हम समानार्थी अर्थ लिखें। गाथा, गाथा का अर्थ है कथा। प्रतीक, चिन्ह। विक्रम, वीरता। तत्पश्चात, उसके बाद। कैम्ब्रिज, इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय। भौतिक यानी सांसारिक। अंतरिक्ष यानी आकाश। प्रयोगशाला, वह स्थान जहाँ विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हैं। इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। मृत्यु, मरण। ऊर्जा, शक्ति। युवा यानी युवक। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। स्मारक, स्मृति चिन्ह। पुरस्कार का अर्थ है इनाम। हवाई यानी काल्पनिक, हवा से संबंधित। प्रश्न 4, शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो शब्द हमने लिखे हैं उसका वाक्य में प्रयोग हमें करना है। इसमें जो शब्द कहानी में प्रयोग हुए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इरादा, हमारा इरादा बुलंद होना चाहिए। लिफाफा, लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है। ढेरों, दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बनती हैं। लैस, हमारी पाठशाला वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं। उपाधि, मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ। इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न 5, दूरदर्शन देखना लाभदायी है या हानिकारक। क्यों? कारण सहित तर्क
दीजिए। हमें यहाँ तर्क बताना है कि हानिकारक है या नहीं। मित्रों, आज घर घर में दूरदर्शन है और वह अपनी लोकप्रियता के कारण परिवार का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। प्रत्येक वस्तु से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होती हैं, परंतु दूरदर्शन तो लाभों का खजाना है। यह हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देता है, उन घटनाओं के जीवंत दृश्य भी दिखाता है। बाढ़, अकाल, भूकंप आदि से होने वाले नुकसान हम उस पर देख सकते हैं। दूरदर्शन तरह तरह से हमारा मनोरंजन करता है। फिल्में, धारावाहिक, नाटक आदि के द्वारा यह हमें आनंद देता है। देशभक्ति, समाज सुधार आदि के कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। दूरदर्शन पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे मैच हम देख सकते हैं। टीवी के कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने सबका दिल जीत लिया है, परंतु टीवी देखने से बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होता है। खेल कूद छोड़कर वे टीवी से चिपके रहते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। जो चश्मा पहले बुढ़ापे में आता था, वह अधिक टीवी देखने पर बचपन में ही आ जाता है। टीवी के कारण हमारा आपसी मेलजोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगे हैं। क्रिकेट मैच जैसे कार्यक्रमों में हमारा कितना समय बर्बाद हो जाता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। वास्तव में हमें टीवी का उपयोग सीमित करना चाहिए। स्वाध्याय प्रश्न 1, कोष्ठक में दिए शब्दों के उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। मित्रों, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। उदाहरण है, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। इसी प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं कि बालक साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा, उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित एकवचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों का हमें बहुवचन रूप लिखना है और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। लड़का तो लड़के, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। किताब, किताबें, मैंने किताबें खरीदी। नदी, नदियाँ, नदियाँ हमें पानी देती हैं। नारी, नारियाँ, नारियाँ मधुर गीत गा रही हैं। माली, माली का बहुवचन माली ही रहेगा। माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। इस प्रकार हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। गुजराती, તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ નહોતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, शिक्षण तथा समाजने માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને नेहरू विकास संस्थानની स्थापना થઈ। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની विज्ञान प्रत्ये रुचि जागृत करवा माटे कार्य करता રહ્યા। मित्रों, इस तरह आप अच्छी तरह से पूरा स्वाध्याय अभ्यास अपनी कॉपी में लिख लीजिए और परीक्षा की तैयारी कीजिए। जय महाराज।